दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर आरसीएम की पाठशाला डायमंड फैक्ट्री में आप सब लोगों का एक बार फिर से हेल्दी वेलकम करता हूं ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन लोगों के साथ मैं अपने बेहतरीन दिन जो है वो जी रहा हूं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीखते सीखते। तो आज सोनू सहारण जी फरमाना से जय आरसीएम, जय आरसीएम। परवीन सैनी जी आरसीएम डायमंड जय आरसीएम। विकास रत्तेवाल जय आरसीएम। नीलम जी रोहतक से हैं जय आरसीएम जी। संजय कुमार जी चरखी दादरी से जय आरसीएम। परवीन सैनी माजरा जय आरसीएम। जुनीद खान जय आरसीएम। आपका प्रोडक्ट कॉर्नर मैंने देखा, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए काफ़ी लोग आगे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी लोग जय आरसीएम लिख रहे हैं। मैं सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पाऊँगा। सुमन जी हैं रोहतक से, बशेर मिर्ज़ा जी, शीतल जी, रामनिवास जी, अजय कुमार जी हैं जी। चलिए पवन दुहन जी, भूपेंद्र जी आ गए हैं। तेज़ी से हम लोगों के आज नाम पढ़ देते हैं जी। हाँसी से नीलम जी, कमला दान, रवि जी गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब कृष्ण जांगड़ा जी वाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कृष्ण सरोवा जय आरसीएम जी। सोमवीर जांगड़ा जी जय आरसीएम सोमवीर जी। संजीव जी, परवीन संबरवाल जय आरसीएम। ऋषिपाल जी, राहुल जी जी सबको जय आरसीएम, सबको मेरा प्रणाम। सब लोगों को नमन करता हूं। आप जैसे खूबसूरत लोगों के साथ धर्मवीर मेहरा जी चरखी दादरी से काफ़ी लोग दूर दूर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी मैडम जो है आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल के पिन पर अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। पवन सैनी जी जय आरसीएम। चलिए इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज फिर से हम लोग जो है आरसीएम बिज़नेस की कुछ बहुत छोटी छोटी बातों को सीखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग काफ़ी दिन से इस बात पर बात कर रहे हैं कि सफलता हमें कैसे मिलेगी और उसमें जो अहम रोल आपने देखा होगा, पिछली जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, जितनी भी हमारी बातचीत है, एक मुद्दे के चारों तरफ घूमती रही है कि हमें 100% समर्पण भाव से काम करना है, 100% प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, 100% इस आरसीएम बिज़नेस में डूब जाना है। तो हम उसी कड़ी के अंदर एक आज दूसरी बातचीत है। 6 बेसिक्स का हमारा दूसरा पड़ाव है, वो है अपने जानकार लोगों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाना। इसके बारे में श्रीचंद अत्री जी ने बहुत अच्छे से वीडियो डाला है। आप सब लोगों के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है और आप सब जानते हैं कि लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट इस बिज़नेस की धुरी है। आज हम थोड़ा सा इसी से लगते हुए उस टॉपिक की बात करेंगे। बात लिस्ट पर ही होगी। लिस्ट कैसे बनानी है वो आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में, पीछे भी मैंने एक बार बात की थी, लिस्ट के ऊपर बहुत बार बात कर चुके हैं। लिस्ट कैसे बनानी है वो आप अत्री जी के वीडियो को देख के उससे सीख सकते हैं। तो लिस्ट बनानी क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। लिस्ट हमें क्यों बनानी चाहिए, क्या फ़ायदा है इस लिस्ट का और क्या हो सकता है लिस्ट बनाने से, और लिस्ट ना बनाने से क्या हो सकता है। दोनों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लिस्ट की अहमियत, सही शब्दों में मैं कहूँ तो लिस्ट की अहमियत के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए आरसीएम बिज़नेस के अंदर, आरसीएम बिज़नेस क्या है, ये लोगों का बिज़नेस है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, लोग, खूब सारे लोग। आपको इस बिज़नेस में कामयाबी चाहिए तो आपको खूब सारे लोगों के पास जाना होगा, खूब सारे लोगों से संपर्क करना होगा, खूब सारे लोगों को प्लान दिखाना होगा और तभी जाके हमें कामयाबी मिलती है। मैं आपको एक आंकड़ा दे सकता हूं। अब ये खूब सारे की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों से हमें मिलना है। तो उस खूब सारे लोगों की एक परिभाषा है। वो परिभाषा क्या है, एक आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूं कि यदि इतने लोगों से, क्योंकि हमें बताया हुआ काम करने की आदत होती है, बचपन से ही आदत होती है। बचपन में स्कूल में मास्टर जी बताते थे, फिर जो है
कॉलेज में टीचर बताते थे, फिर जो है हमारी शादी हो गई तो फिर मैडम बताती है कि ये काम करने हैं, और फिर ड्यूटी करते हैं तो जॉब में हमें बताया जाता है कि आपका ये काम है। तो हमें एक बताए हुए काम को करने की आदत है। तो यदि हमें ये पता लग जाए कि आरसीएम बिज़नेस में एक्चुअली कामयाबी मुझे कब मिलेगी, तो शायद हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो आपने पंडित जी की एक टेप देखी होगी, जो उस टेप के अंदर वो कहते हैं कि परमात्मा ने आपके भाग्य में धन दौलत ऐश्वर्य राग भोग सब लिखा है। ये हर आदमी का हक है कामयाब होने का। हर आदमी कामयाब हो सकता है, हर आदमी कामयाब होगा, ये उसका हक है, अधिकार है। लेकिन परमात्मा ने इसके साथ साथ एक और चीज़ लिखी है कि ये व्यक्ति 10 बार गिरने के बाद कामयाब होगा, ये 25 बार गिरने के बाद कामयाब होगा, ये 27 बार गिरने के बाद कामयाब होगा, ये 100 बार गिरने के बाद कामयाब होगा, ये 1000 बार गिरने के बाद कामयाब होगा, और ये 5000 बार गिरने के बाद कामयाब होगा। और दोस्तों, कहानियाँ उसी की लिखी जाएंगी जो 5000 बार गिरने के बाद भी कामयाब होगा। कहानियाँ उसकी नहीं लिखी जाएंगी जो पहले प्रयास में सफल हो गया। लोग उस कहानी को पढ़ेंगे कि ये आदमी 5000 बार गिरा, बार बार गिरा, गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा और चलता रहा और कामयाब हो गया। तो अब्राहम लिंकन की स्टोरी आपने पढ़ी होगी। अब्राहम लिंकन जो है, लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है 8 बार चुनाव उन्होंने हारा था। 8 बार चुनाव हारने के बाद जो है वो सफल हुए थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। थॉमस एल्वा एडिसन को आप जानते हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार फेल हुए थे। तो कहानियाँ उन्हीं की पढ़ी जाती हैं, उन्हीं लोगों को याद रखते हैं। उनकी कहानियाँ नहीं बनती कि जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीत गए, इसने दूसरी बार, ये पहली बार जो है इसने आविष्कार की कोशिश की और ये हो गया। नहीं, कहानियाँ उन लोगों की पढ़ी जाती हैं। लोगों की प्रेरणा के स्रोत वो लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं, असफल हो जाते हैं और फिर भी चलते रहते हैं, लक्ष्य की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। आप उस लक्ष्य को अगर पाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस, कुछ रोड मैप अगर होगा तो लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। तो मैं आपको आज एक डाटा देना चाहता हूँ, एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि यदि आपने उस सीमा रेखा को पार कर लिया तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। एक आदमी जब आरसीएम बिजनेस में आता है तो उसका इनिशियल जो लक्ष्य जो मुझे दिखाई देता है जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो होता है इस बिज़नेस से 50,000 या 70,000 या 1 लाख रुपए महीना की आमदनी को लेना। मैं एग्री करते हैं कि एक आम आदमी, क्योंकि अभी इसमें जिन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे 10-15 हज़ार से लेके और 50,000 और मैक्सिमम एक आदमी की जो इच्छा और जो चाहत होती है वो 1 लाख तक की होती है। तो उस तक कैसे पहुँचा जाए, और बहुत आसानी से पहुँचना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। वो आंकड़ा है कि वो आदमी इस बिज़नेस के अंदर, आरसीएम बिज़नेस में ज़रूर कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा जो व्यक्ति 3600 होम मीटिंग करेगा। आप लिख लीजिए इस आंकड़े को, 3600 होम मीटिंग। 3600 नए लोगों से यदि आप मिल लेते हैं तो आरसीएम बिजनेस में आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की आमदनी आएगी ही आएगी, 100% आएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। और उस 3600 की आमदनी 3600 लोगों से जो मिलने की प्रक्रिया है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितने समय में पूरा करते हैं। ये होगा, 100% होगा। अब ये 3600 का आंकड़ा आप जिस दिन छू लेते हैं उस दिन आपकी आमदनी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। हो सकता है 1 लाख रुपए से ऊपर चली जाए। अब ये 3600 का आंकड़ा मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सारा एनालिसिस करके, पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये 3600 पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और इस 3600 को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिएगी? हमें चाहिएगी लिस्ट। अगर हमारी लिस्ट बहुत छोटी है, अगर हमारी लिस्ट केवल 50 लोगों की है तो 3600 लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारी लिस्ट केवल 100 लोगों की है तो भी 3600 लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको हो सकता है शुरुआती 100 लोग तो मना ही कर दें। शुरुआती 100 लोगों में से केवल 2 ही लोग जुड़ने को, ज्वाइनिंग को तैयार हों। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए 1000 लोगों की मिनिमम हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए।
ये लिस्ट इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी लंबे सफ़र पर चलते हैं, आरसीएम बिजनेस हमारी ज़िंदगी के साथ भी चलता है और हमारी ज़िंदगी के बाद भी चलता है। ये आने वाली, ये लिगेसी जनरेट करने का बिजनेस है। तो अगर इसमें लिगेसी जनरेट होती है, कल में हमने बात की कि हमने इसको प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब कोथली देने के लिए जाना है, तो उसमें ये जो रोज़ाना प्लान दिखाना है ये कैंसिल नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना है। जहाँ जा रहे हो, बस में जा रहे हो, बस में प्लान दिखा सकते हो आप, जो है ना वहाँ जाके जहाँ सिस्टर के पास गए वहाँ 4 लोगों को प्लान दिखा सकते हो, सुबह अपने घर में दिखा सकते हो, वापस आके दिखा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अगर हम ढूंढे तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। तो 3600 मीटिंग्स जो हैं, 3600 मीटिंग्स ऐसे नहीं कि मतलब गए और उसको बताया कि आरसीएम है जी आ जाओ, या फिर आपने एक जगह पे एक गाँव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और वहाँ पे 150 लोगों को बता दिया आरसीएम के, आज सर 150 तो हो गए। वो एक मीटिंग है, वो आपकी एक मीटिंग है। मैं बात कर रहा हूँ होम मीटिंग्स की, कि आप सही तरीका फॉलो करें, सही तरीका जो डुप्लीकेटेबल हो, वो तरीका नहीं कि जो डुप्लीकेटेबल नहीं है। डुप्लीकेटेबल तरीके इस्तेमाल करेंगे तभी रिजल्ट आने वाले हैं। डुप्लीकेटेबल क्या है, हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में काम वो करना है जो डुप्लीकेटेबल हो, वो नहीं करना है जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं, जो इफ़ेक्टिव लगता आपको, क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, फिर आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। डुप्लीकेटेबल क्या है, आप एक व्यक्ति से समय लें, उसको जाके यूईएस का, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का कोई ना कोई सेमिनार दिखाएं, किसी अच्छे लीडर का जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ये पढ़ा लिखा है तो इनको जो है नौकरी वाला जो है रवि ओपी शर्मा का वीडियो दिखाया जा सकता है, बिल्कुल अनपढ़ है तो इसमें किसी और का दिखाया जा सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें। कोई स्टूडेंट है तो अपने राकेश शर्मा जी का वीडियो दिखाया जा सकता है, कोठारी जी का वीडियो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और क्या नाम है, अपने अत्री जी का वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव है। दिनेश चौधरी जी तो अल्टीमेट हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के कोई आम जन को, किसी को भी दिखाएं वो भी ज्वाइन हो जाएगा। तो आपका जो 3600 होम मीटिंग करने का टारगेट है वो प्रॉपर हो, सही तरीके से हो, आप सही ड्रेस कोड में जाएं। ऐसे नहीं कि कच्चा बनियान पहन के और घर में कोई आया पकड़ के और उसको वीडियो दिखा दिया, आप भैंसने ला रहे हैं, वो वीडियो देख रहा है ये नहीं। आपको कहीं मंडी में जगह पे कोई मिल गया, 10 मिनट आपके पास हैं, वहाँ बैठ के आधा अधूरा कचरा उसको दिखा दिया और फिर घर आगे उसको बोल दिया कि आपके फ़ोन में भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 3600 बार जो है आपको किसी के साथ बैठ के वीडियो देखना है। बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। 3600 बार आपने किसी व्यक्ति के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ, पुराने के साथ नहीं, पुराने लोगों की मीटिंग्स जो आप लेंगे इस दौरान, इस यात्रा के दौरान, वो इस 3600 में काउंट नहीं होने वाली हैं। आप किसी एक व्यक्ति की मीटिंग दूसरी बार ले रहे हैं, ये भी काउंट नहीं होने वाली है। आपको नए 3600 लोगों से जाके मिलना है और उनको जाके यूईएस का वीडियो दिखाना है। हमारे टाइम में तो ये वीडियो भी नहीं होते थे। सन 2013 में तो बहुत से लोगों के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं होता था, वीडियो दिखाते कैसे, बहुत मुश्किल था हमारे लिए इस काम को करना। डुप्लीकेटेबल कतई नहीं था, बहुत मुश्किल से सीखना पड़ता था सारी चीज़ें, और हर जगह हर लीडर को खुद ही दौड़ना पड़ता था। आज तो चीज़ें डुप्लीकेटेबल है। आज एक व्यक्ति, चाहे आप कहीं किसी भी जगह पे ज्वाइनिंग है, आपकी अपलाइन जैसे भी है, किसी ने आपको जोड़ दिया और वो भाग गया जोड़ के, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आप केवल एक काम करो, अपनी लिस्ट बनाओ 1000 लोगों की, और उस 1000 लोगों की लिस्ट में से आप रोज़ाना 5 लोगों को जाके वीडियो दिखाओ। 5 लोगों को, 5, आपको कल का फार्मूला याद है, 5 और 25, 5 और 25, 5 लोगों को वीडियो दिखाना है, 25 लोगों को आपने फ़ोन कॉल करना है। फ़ोन कॉल से आपको रीपरचेजिंग भी होएगी, फ़ोन कॉल से आपको अगले दिन के लिए किसको वीडियो दिखाना है वो भी मिल जाएंगे। तो 25 कम से कम फ़ोन कॉल और 5, तो 3600 के ऊपर अगर जाके ये कहानी सेट बैठती है। तो आज मैं आपसे वो भी बात करूँगा कि बहुत से लोग जिन लोगों को चैलेंज आ रहा है कि मैं
पिछले 2 साल से आरसीएम बिज़नेस में हूँ, मैं 4 साल से आरसीएम बिज़नेस में हूँ और मतलब कामयाबी कहाँ है मेरे लिए। कुछ लोग टाउंट मारते हैं एक दूसरे पे, कहते हैं कि तेरी तो रॉयल्टी आई नहीं भाई, तू 4 साल से लगा हुआ है। अब चेक करना वहाँ पे। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण में आपको ये मतलब ये सूचना देना चाहता हूँ कि ये 3600 मीटिंग्स क्यों ज़रूरी हैं। अब हम इसको बाइफरकेट करके देखते हैं। अगर 3600 मीटिंग, अगर आप रोज़ाना एक मीटिंग करते हैं, अब देखिए गणित जो है, गणित करके देख लेते हैं, आंकड़ों का गेम है। अगर हम लोग रोज़ाना केवल एक मीटिंग करते हैं तो हमारी महीने में कितनी मीटिंग हो जाती हैं सर? 30। कुछ लोग लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। अगर हम रोज़ाना एक मीटिंग करते हैं और वो भी रेगुलरली करते हैं तो हमारी मीटिंग महीने में कितनी हो जाती है? 30। और साल में महीने कितने हैं? 12। तो 12 × 30, 12 तिये 36। आपकी कितनी मीटिंग हुई? एक साल में कितनी मीटिंग हुई? 360। अब आपको जाना है आरसीएम बिजनेस में 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है। 50,000 से लेके 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है। आपने एक साल में कितनी मीटिंग की? 360। तो 3600 मीटिंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? 3600 मीटिंग पूरा होने में कितना समय लगेगा बताइए? आप थोड़ा सा लिखिए। 3600 मीटिंग जो है, एक साल में 360 मीटिंग होती है और आपको 3600 मीटिंग करनी है तो कितने साल लगेंगे? यस, धर्मवीर मेहरा जी ने लिखा 10 साल लगेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द, ये एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही प्रॉब्लम है कि वो 3600 मीटिंग्स जो है 10 साल लगाते हैं लोग पूरा करने में। 10 साल। और 10 साल में जाके फिर 10 साल कोई टिकता नहीं है। 10 साल के बाद आपको 50,000 रुपये की इनकम आए, 10 साल बाद 50,000 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं होनी है। तो हमें करना क्या होगा? हमें इस आंकड़े को बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर आदमी से रिजल्ट लेके आएँ, हाँ लेके आएँ। हर आदमी को आप जो है ये बताएं कि मतलब हर आदमी से आप ये उम्मीद छोड़ दें। पहली बात तो ये उम्मीद जो है ना, ये आप हमारे मन में जो फेलियर का डर है, ये फेलियर का डर निकाल दें कि हम फेल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ हमें जाके एक आदमी का समय लेना है, उस आदमी को जाके वीडियो दिखाना है। वो हाँ करे या ना करे ये आपकी टेंशन नहीं है सर। वो हाँ करे या ना करे, वीडियो दिखाने के बाद आपके बैग में जो प्रोडक्ट है वो बैग के प्रोडक्ट उसके सामने बिखेर दे और फिर आप निश्चिंत हो जाए। वो यस करता है, फॉर्म भर दे, सामान खरीदता है, सामान दे दे और अपने घर में वापस आ जाए। और ये काम रोज़ाना करना है। अब ये काम होगा कैसे? लिस्ट से। घूम फिर के बात वहीं पे आती है, लिस्ट से। अगर हमारी लिस्ट छोटी है तो ये 50 लोगों की लिस्ट है, ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फिर कैसे करेंगे? हमें 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। उन 1000 लोगों में से फिर आपको आगे कुछ लोग मिलेंगे, फिर उनकी भी 1000 लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे। तो ऐसे करके आपके पास हज़ारों नहीं, 3600 नहीं, लाखों लोगों की लिस्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है, ये आज तक फेल हुआ ही नहीं है। ये इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों का एनालिसिस किया। लगभग मैं अगर ज़्यादा नहीं कह रहा तो मैंने लगभग 400 से 500 लोगों को एनालिसिस करके मैं आपको ये सटीक जानकारी दे रहा हूँ। अब लिस्ट बनाना एक और एंगल से भी ज़रूरी है, एक और एंगल से भी ज़रूरी है। किस लिए? कि जैसे आपको मान लीजिए यहाँ चंडीगढ़ से बेंगलोर जाना है और आप एक ट्रेन से जा रहे हैं। चंडीगढ़ से चल के एक ट्रेन चलती है, बेंगलोर जाती है। तो उस ट्रेन में, उसके इंजन में अगर हम केवल 20 लीटर ऑयल डालेंगे या 50 लीटर ऑयल डालेंगे तो क्या वो बेंगलोर पहुंच जाएगी? 50 लीटर ऑयल डालने के बाद क्या वो बेंगलोर पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। वो चंडीगढ़ से निकल के 5-10 किलोमीटर चल के बंद हो जाएगी और ऐसी जगह पे बंद हो जाएगी जहाँ पे ऑयल उपलब्ध है ही नहीं। क्या करना होगा? हमें उस ट्रेन को बेंगलोर तक लेके जाना है कि उसका जो टैंक है, सबसे पहले टैंक जो है उसको फुल कर लेना है। फुल कर लेना है बिल्कुल। उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 1000, 2000, 5000 लीटर जितनी भी है उसको फुल कर लेना है ताकि रास्ते में जगह जगह पे वो बंद ना हो।
और कई बार जो है डीजल इंजन के साथ प्रॉब्लम ये भी मैंने सुना है कि अगर उनका ऑयल ख़त्म हो गया तो वो हवा ले जाते हैं और वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं होते और फिर मिस्त्री बुलाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस में यदि हमारी लिस्ट केवल 20, 30, 50 लोगों की है तो ये 10 किलोमीटर चलने के बाद, 20 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद ये भी डीजल का इंजन है, ये हवा ले जाएगा इंजन और फिर मिस्त्री बुलाना पड़ता है और कई बार इंजन में बहुत भारी डैमेज हो जाता है, यानी कि जो काम करने वाला है वो आरसीएम बिजनेस में दोबारा उठ ही नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो काम है वो है हमारी 1000 लोगों की लिस्ट बनाना। उसमें आप अत्री जी के जो बताए तरीके उससे अगर आप काम करेंगे तो आपको 1000 नहीं 2-4 हज़ार लोगों की लिस्ट मिलेगी। अब हम लिस्ट बनाते क्यों नहीं हैं, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम लिस्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद काम करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के बाद संतोष नायर जी कहते हैं उसी बापू को जाके मिलना पड़ेगा जिससे हम मिलना नहीं चाहते और उसको वो बात बतानी पड़ेगी जो वो सुनना नहीं चाहता। हमें उससे मिलना होगा जो हमसे मिलना नहीं चाहता, हमें उससे वो बात करनी होगी जो वो करना नहीं चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम लिस्ट नहीं बनाते और उस लिस्ट में से वो लिस्ट बड़े स्मार्ट तरीके से बनाते हैं हम लोग। एक और बात बता देता हूँ, हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिनके ऊपर हमारा बस चलता है, जहाँ पर हमें ये लगता है कि हम इन लोगों को तो मना ही लेंगे, हम इन लोगों को तो दबा ही लेंगे, ये तो मेरे कहने से मान ही जाएंगे। हम केवल और केवल उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हम उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं। आप एक बात बताइए, आपका बिजनेस आपसे अच्छे लोग आएंगे तब चलेगा या आपसे भी कमज़ोर लोग आएंगे तब चलेगा? आपका बिजनेस आपसे अच्छे लोग, आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा काम करने वाले लोग आएंगे तब चलेगा या आपसे कमज़ोर लोग आएंगे तब चलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस तब चलेगा जब हमसे अच्छे लोग आएंगे, हमसे कमज़ोर लोग आएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन हम अक्सर लिस्ट बनाते वक्त यही गलती करते हैं कि हम अपने से कमज़ोर लोगों की लिस्ट बनाते हैं। हम अपने से कमज़ोर लोगों की लिस्ट बनाते हैं। एक प्रिंसिपल है तो वो अपने डाउन में अपने जो उसके अंडर काम करने वाले टीचर्स हैं ना, उनकी लिस्ट बनाता है कि ये मेरे अंडर है, इनको तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो तनख्वाह काट दूंगा, रेड लाइन लगा दूंगा। चपरासी की लिस्ट बनाता है, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाता है, लेकिन उस लिस्ट में अपने डीओ, बीओ, डायरेक्टर, एजुकेशन ऑफिसर, उनकी लिस्ट नहीं बनाता। अपने जानकार लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स और अपने से ऊपर वाले डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, बहुत से लोगों को जानता है वो, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं बनाई। ये लिस्ट के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लिस्ट किसकी बनाएंगे? मजदूर की, ये वो जो फालतू दिख रहे हैं कि हाँ ये तो मेरी बात सुन ही लेगा। हमारा बिजनेस उस दिन चलता है जिस दिन हमसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति इस बिजनेस में आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाएं, हर आदमी की लिस्ट बनाएं, डाउन वालों की भी बनाएं लेकिन अप वालों की। स्पॉन्सरिंग अप बोलते हैं, जब आपका बिजनेस आपसे ऊपर वाले लोगों में जाएगा तब ये बिजनेस चलेगा, तब ये बिजनेस दौड़ेगा। तो लिस्ट हज़ारों लोगों की नहीं, बहुत से लोगों की बन जाएगी अगर आप उसमें सब लोगों को शामिल करेंगे। हम अक्सर लिस्ट बनाते वक्त जो काम क्या करते हैं, गड़बड़ी क्या करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो छोटा है, इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास तो गाड़ी भी है, ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है, ये क्या बिज़नेस करेगा, ये तो नौकरी वाला, इसको ज़रूरत ही नहीं, इसके घर में तो सारे लोग नौकरी पे लगे हुए हैं, इसके पास तो जो है ना ये तो पॉलिटिशियन है, ये कहाँ बिज़नेस करेगा। सर, आपको नहीं मालूम कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, यू नेवर नो। हमारा काम है उसको जाके एक यूएस का सेमिनार दिखाना, रिक्वेस्ट करना, टाइम लेना और सेमिनार दिखाना। तो 3600 लोगों के लिस्ट, 3600 लोगों तक हमें पहुंचना है। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि अगर केवल एक आदमी से मिलेंगे तो ये काम कितने साल में पूरा होगा? 10 साल में पूरा होगा। अगर आप इस संख्या को 3 पे लेके जाते हैं, अब आप चेक करना कि जो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैं पिछले 4 साल से रॉयल्टी पे क्यों नहीं पहुंचा, मेरा टेक्निकल अभी तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि पिछले 4 साल से सिर्फ 500 लोगों से मुश्किल से मुलाकात हुई है आपकी।
आपकी लिस्ट से। आपने, वही मैं बात को बार बार कहता हूँ कि आपने काम बहुत किया है, हमने काम बहुत किया, मैं ये बात को मना नहीं करा, लेकिन हमने वही 5, 10, 20 लोगों के ऊपर ही काम किया है। हम नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगर आप हर रोज़ अब 3 से मिलेंगे, 3 लोगों से मिलेंगे, हर रोज़ 3 लोगों से मिलेंगे, तो आपकी जो ये लिस्ट है, आपने साल में फिर कितने लोगों को, ये काम आपका 1200 दिन में पूरा हो जाएगा। 3600 को 3 से भाग देंगे, 1200 दिन में पूरा हो जाएगा। और 1200 दिन को अगर हम आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 3 साल के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। 3 साल और कुछ महीने के अंदर अंदर आपका ये काम पूरा हो जाएगा। 3 लोगों को देखिए फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एवरेज में अगर हम रोज़ाना 1 प्लान कम दिखाते हैं तो 1 साल में जाके बहुत फ़र्क पड़ता है। एवरेज में अगर हम रोज़ाना 2 प्लान दिखाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा प्लान दिखाते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एवरेज से ये बिज़नेस को माप के देखिए, चिंता ना कर, मतलब घबराएं ना, ये ना सोचिए कि कौन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने 5 वाला फार्मूला पकड़ लिया, जो बात मैं कल भी कर रहा था, 5 और 25, 5 लोगों को प्लान दिखाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है नए लोगों से, और 25 फ़ोन कॉल करने हैं, तो आपका ये जो टारगेट है ये 720 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि कुल 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल में आप 3600 मीटिंग कर चुके होंगे, और 2 साल के अंदर अंदर आपका भी टेक्निकल आएगा। आप टेक्निकल पे जाएंगे और कुछ लोग तो एमरॉल्ड की पिन पर पहुंच जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन फार्मूला बड़ा सिंपल है, यही रहेगा 3600 मीटिंग, इससे कम में बात नहीं बनने वाली है। अगर आप 25 और 5 को ध्यान में रखेंगे तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। और आपके ऊपर जो है ना, आपकी टीम भरोसा करेगी, आपके अपलाइन भरोसा करेंगे, आपके पड़ोसी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके मोहल्ले के लोगों को भरोसा हो जाएगा कि यस बिज़नेस तो चलता है। अभी लोग हमारे साथ अगर नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसका एक सिंपल सा कारण है कि हमने समय जो लगाना था वो ज़्यादा लगा दिया है इस बिज़नेस में। वो ज़्यादा लगाने की वजह से लोगों का भरोसा कमज़ोर हो जाता है, लोगों का भरोसा फिर टूट जाता है कि इसको तो 6 साल हो गए, अभी तक तो ये कह रहा था मैं गाड़ी लेके आऊँगा, अभी तक तो नहीं आई है इसकी गाड़ी। ये कह रहा था आरसीएम बिजनेस में करोड़पति हो जाऊंगा, ये भी तो अभी तक तो नहीं हुआ है। देखिए, जींद में जब हम लोगों ने बिज़नेस किया था और वो बिज़नेस आज भी सस्टेन कर रहा है, आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उसका एक जो बहुत बड़ा कारण रहा था वो रहा था कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है इसने 23 महीने में टेक्निकल क्वालिफाई कर दिया था। इसलिए लोगों का भरोसा हो गया कि यस हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर अपनी टीम को कामयाब देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो टेक्निकल है वो, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उसको 24 महीने में लेके आइए। हर रोज़ 5 नए लोगों से मिलिए, 24 महीने में आपका टेक्निकल आएगा और फिर आपकी पूरी टीम को भरोसा हो जाएगा और वो भी इस काम को रिपीट कर देंगे। कुछ लोग तो आपके साथ साथ ही टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे क्या जल्दी है, धीरे धीरे कर रहे हैं सर, एक्स्ट्रा टाइम है कर लेते हैं सर, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा, ये धीरे धीरे कभी बिल्ड नहीं होगा, कभी बिल्ड नहीं होगा। अगर आप इसको सोचते हैं कि ये धीरे धीरे करके कर लेंगे, ये धीरे धीरे होने का नहीं है। आरसीएम बिज़नेस धीरे धीरे करने का नहीं है, आरसीएम बिज़नेस बहुत फास्ट तरीके से करने का है। जो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं ना, वो खुद भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, 10 साल तक इंतज़ार कौन करेगा। और आपका ही टेक्निकल यदि 10 साल में आ रहा है तो आपके साथ जो टीम जो है, जो वो टीम क्यों छोड़ के चली जाती है बार बार, क्योंकि आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़े। अब आपको 10 साल बाद 50,000 रुपये की इनकम आ रही है तो नीचे वाले कब तक टिकेंगे। और फिर हम उन्हीं का कसूर निकाल देते हैं कि तुम काम नहीं करते हो, तुम प्लान नहीं दिखाते हो, तुम मीटिंग नहीं करते हो, तुम टेप नहीं सुनते हो। ये सारे के सारे जो है ना बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन बहाने हैं। ये बहाने हमें छोड़ने होंगे। हमें खुद रोज़ाना 5 लोगों को, नए लोगों को मिलना होगा। हमें रोज़ाना 25 फ़ोन कॉल करनी होंगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी टीम करे या ना करे, मैं बहुत बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, यदि हम ऐसा करेंगे, हम रोज़ाना 5 नए लोगों से मिलेंगे, हम रोज़ाना 25 कॉल करेंगे, तो हमारी टीम करे या ना करे तो भी हमारा टेक्निकल आएगा।
क्योंकि 3600 लोगों में से आपको 1000 से ज़्यादा तो यूज़र मिल जाएंगे जो यूज़र हैं। प्रॉब्लम्स किनके साथ आती है? लीडर्स के साथ। लीडर्स छोड़ के चले जाते हैं, यूज़र कभी नहीं छोड़ता है। जो लोग सपने देखते हैं और वो सपने पूरे नहीं होते, वही आरसीएम बिजनेस छोड़ते हैं। जिन लोगों को केवल सामान ही यूज़ करना है, वो चाहे कहीं कैसे भी उनको यूज़ करना है। और जब आप 3600 नई मीटिंग्स कर चुके होंगे, आपके पास यूज़र्स का बहुत बड़ा बल्क होगा और आप 25 फ़ोन कॉल अगर रोज़ाना कर रहे हैं, तो आपने जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया है वो लोग सब सामान खरीदेंगे। कम से कम 1000 लोग सामान ज़रूर खरीदेंगे, और 1000 लोग 1000 रुपये का भी सामान खरीदते हैं तो आप देख लीजिए कहाँ पे बात पहुँचती है। उनमें से कुछ लोग काम करने वाले भी मिल जाएंगे। तो ये सारी कहानी हम पे है। हम कई बार भरोसा कर लेते हैं, जैसे ही 10, 20, 50 लोग जुड़ जाते हैं हमारी टीम में, कि अब तो जो है ना मैं इनको सिखा देता हूँ, अब मैं हर रोज़ इनकी मीटिंग ले लेता हूँ, अब मैं इनको बता देता हूँ, अब ये काम करेंगे, अब मैं इनको ट्रेन कर देता हूँ। ये जो मुगालता है ना, ये इस मुगालते को छोड़िए। ये जो वहम हमारे मन में पाल लिया है हमने कि यहाँ तो लोगों को काम करना है। लोग भी तभी काम करेंगे जब हम करेंगे। और हम अपनी मीटिंग जो है 5 नए लोगों से मिलने वाला जो प्रक्रिया है ना, वो महीने 2 महीने तो करते हैं, 4 महीने करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। मत छोड़िए सर, आप मत छोड़िए। आप भले ही उन्हीं लोगों की लिस्ट में जाके मिलिए लोगों से, लेकिन आपका काम है 5 नए लोगों के साथ मीटिंग करना, 5 नए लोगों से मीटिंग करना और 25 फ़ोन कॉल्स रोज़ाना करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं सम अप करते हैं। 3600 का आंकड़ा ध्यान रखें। अगर आप रोज़ाना केवल 1 होम मीटिंग करते हैं, नए व्यक्ति से केवल 1 से मिलते हैं, तो 10 साल लगने वाले हैं। अगर आप 3 से मिलते हैं तो आपको 3 साल और कुछ महीने लगने वाले हैं। अगर आप रोज़ाना 5 लोगों से मिलते हैं तो ये काम अगले 24 महीने में हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होता है, मैं जानता हूँ काफ़ी प्रश्न उठते हैं, तो वीडियो के बंद होने के बाद जो है नीचे कमेंट बॉक्स आता है, यहाँ आप लिखते हैं, ये गायब हो जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स आता है, वहाँ पे आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई फीलिंग है वहाँ शेयर कर दीजिए। और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो उस वीडियो के नीचे लिखिए, जहाँ वीडियो बंद होने के बाद जब बाद में देखते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, तो वो कमेंट मुझे मिल जाएगा और फिर मैं उसके हिसाब से आने वाले मीटिंग्स में आपकी बातों का आंसर कर पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ हर रोज़ 1-2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। कल से हम इसको 30 मिनट के अंदर ही समाप्त करेंगे। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच।